अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो सेट्स दिए हुए हैं इन पे हमने डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 20। सेट ए है 2 4 6 अप टू 20 एंड सेट बी है 1 3 5 अप टू 19। ये यूनिवर्सल सेट जो है ये 1 से लेकर 20 तक दिया हुआ है और सेट जो ए है ये 2 4 6 8 10 12 ये भी 20 तक दिया हुआ है। ये इवन नंबर दिए हुए हैं 2 से लेकर 20 तक। सेट बी जो है ये 1 3 5 ये 19 तक है, यानी कि ये ओड नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 19 तक। इन पर हमने डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। ये डिमॉर्गन्स लॉ दिए हुए हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा डिमॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये इसके डिमॉर्गन के लॉज हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक। सेट ए 2 4 6 अप टू 20। सेट बी 1 3 5 अप टू 19। डिमॉर्गन के लॉज लिखते हैं, डिमॉर्गन्स लॉज, ठीक है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले हम फर्स्ट लॉ फाइंड करेंगे फिर सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए और बी का यूनियन 2 4 6 अप टू 20। यूनियन सेट बी 1 3 5 अप टू 19। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख देते हैं इकट्ठा करके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा 20 तक। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो फाइंड करनी है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो इसको सेट यू में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सेट यू लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी लिख देंगे। 1 से लेकर 20 तक ही नंबर है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। ए यूनियन बी जो है ये 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हों लेकिन सेट ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं तो ये एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं तो इसके हमने वो एलिमेंट्स लिखने थे जो इसमें मौजूद नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं ना 1 से लेकर 20 तक, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा।
ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेट यू है 1 से लेकर 20 तक, ये देखें 1 2 3 अप टू 20 माइनस सेट ए 2 4 6 अप टू 20, 2 4 6 ये 20 तक है, 2 4 6 अप टू 20। तो सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो सेट यू के कौन से एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद नहीं हैं? तो ये देखें 1 3 5, ऐसे ये जो ओड नंबर है ना इसमें नहीं है, वो लिख देंगे। ये देखें 2 इसमें है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसको नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है, इसमें भी है, इसको नहीं लिखेंगे। ये जो सारे ओड नंबर है ना इसमें मौजूद नहीं है, वो लिख देंगे। 1 3 5 7 9, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा 19 तक। तो ये ए कंप्लीमेंट आ गया। अब इसका बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो जिसका भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, u माइनस बी। यू और बी का डिफरेंस है। सेट u 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू 20। डिफरेंस सेट बी लिखेंगे 1 3 अप टू 19, 1 3 5 अप टू 19। बी कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है। तो ये देखे 1 इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 इधर मौजूद नहीं है, इसको लिख लेंगे। 3 इधर मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। ये जो सारे ओड नंबर है ना इसमें मौजूद हैं लेकिन इवन नंबर जिसमें मौजूद नहीं है वो लिख लेंगे। 2 4 6 8 10 14 16 18 20। तो ये सारे नंबर इसमें मौजूद नहीं है, तो वो हमने लिख लिए। तो ये इसका बी कंप्लीमेंट आ गया। अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया है। अब इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है? 1 3 5 7 9 अप टू 19, 1 3 5 7 9 अप टू 19। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में ये सारे एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। अब ये देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? जो दोनों सेट्स में सेम होते हैं, दोनों सेट्स में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये देखें 1 इधर है, इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 नहीं है इधर, 5 7 9 ये सारे ओड नंबर इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स का सेट है। ये सारे ओड नंबर का सेट है, इनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ गया एम्प्टी सेट। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एम्प्टी आ गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट भी एम्प्टी आ गया, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट एम्प्टी। तो ये दोनों इक्वल आ गए ना, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल आ गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमने इसको प्रूव्ड कर दिया, साबित कर दिया कि ये इक्वल हैं। अब सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये ए का कंप्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन बी कंप्लीमेंट, अलग-अलग कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये इसका सेकंड लॉ बन जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए लिखेंगे। ये देखें सेट ए 2 4 6 8 10 ये 20 तक है, 2 4 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन सेट बी 1 3 5 7 9 अप टू 19, 1 3 5
अप टू 19। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं ना उनको लिख लेते हैं। तो इनमें सेम एलिमेंट्स कौन से हैं दोनों में, 2 इधर है नहीं, 4 इधर है इधर नहीं है, 6 इधर है इधर नहीं है, तो दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया एम्प्टी सेट। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, यू में से उसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। सेट यू क्या है, 1 2 3 अप टू 20, ये 1 से 20 तक है, 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट यू में तो मौजूद हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है। तो ये जो सेट यू के सारे एलिमेंट्स हैं ये ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में। तो ये सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इनका यूनियन फाइंड करने से पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट, जिसका भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यू में से माइनस कर देंगे। सेट यू क्या है, 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 माइनस सेट ए है 2 4 6 8 10 अप टू 20। तो ए कंप्लीमेंट में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट यू में तो मौजूद हैं लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। ये देखें 1 इसमें मौजूद नहीं है, 1 लिख लेंगे, 3 इसमें है इसमें नहीं है, इसको लिख लेंगे। तो ये सारे ओड नंबर आ जाएंगे, ठीक, 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारे ओड नंबर आ जाएंगे जो इसमें मौजूद नहीं हैं। तो ये ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से बी को माइनस कर देंगे। सेट यू माइनस सेट बी, यू और बी का डिफरेंस। सेट यू है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 माइनस सेट बी 1 3 5 अप टू 19। बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट यू में तो मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं हैं। तो ये देखें सेट यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। तो इवन नंबर्स जो हैं ये सेट बी में मौजूद नहीं हैं। ये देखें 1 3 ये सारे इसमें मौजूद है ना, 2 4 6 8 10 ये सारे इसमें मौजूद नहीं हैं, तो ये लिख लेंगे 2 4 6 8 10, ऐसे ही ये 20 तक आ जाएंगे, ये सारे इसमें मौजूद नहीं हैं। तो ये इसका बी कंप्लीमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है, ये देखें ए कंप्लीमेंट 1 3 5 7 9 ये 19 तक है, 1 3 5 7 ये सारे 19 तक। यूनियन बी कंप्लीमेंट ये आ गया सारा 2 4 6 8 10 ये सारे 20 तक हैं। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं इकट्ठा करके, 1 2 3 4 5 ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा 20 तक, ठीक है। तो ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया। ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये भी 1 से लेकर 20 तक था,
ये भी 1 से लेकर 20 तक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं ना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये डिमॉर्गन का सेकंड लॉ भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।